वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। आज हम अवधी कवि पंडित वंशीधर शुक्ल जी का काव्य संग्रह जो है उसमें एक रचना गणेश वंदना, उसके चौथे पद की व्याख्या आज प्रस्तुत करेंगे। तो चौथे पद में पंडित वंशीधर शुक्ल जी भगवान गणेश की वंदना करते हुए कह रहे हैं, दुनिया जोरे हाथ जयति जय जय गणराया, घेरे रिधि सिधि ठणी ना तनिको व्यापई माया, मुँहते करऊ न बात न तनिको मूढ़ भलावऊ, जब कोई स्तुति करई कान सुनि के बचियावऊ, अपने मुसवा बांध ल्यऊ बनऊ न बड़े शरीफ अब, वरहनु सुनऊ गणेश जी चरई न रबी खरीफ अब। तो इस पद में भगवान गणेश की वंदना करते हुए उनके साथ थोड़ा विनोद भी किया गया है, यहाँ थोड़ा उन्हें उलाहना भी दिया गया है इस पद में। तो ये जो पद है भगवान गणेश के प्रति एक श्रद्धा भाव तो उत्पन्न कर ही रहा, साथ में एक उनसे अपनापन भी प्रदर्शित कर रहा है, क्योंकि उलाहना और विनोद करना ये हम तभी किसी से करते हैं जब किसी से अपनापन हो। तो यहाँ पे जो कवि का भाव है भगवान गणेश के प्रति वो यहाँ पे परिलक्षित हो रहा है, यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। जैसे अब यहाँ कह रहे हैं, दुनिया जोड़ई हाथ, हे गणेश भगवान दुनिया आपके आगे हाथ जोड़ती है। जयति जय जय गणराया, जयति जय जय गणराया यानी हे गणेश भगवान आपकी जय हो, जय जयकार हो, दुनिया आपके आगे हाथ जोड़ती है। घेरे रिधि सिद्धि ठणी, भगवान गणेश की जो दोनों पटरानियाँ हैं रिद्धि सिद्धि, वे दोनों उन्हें घेरे हुए खड़ी हैं, ठणी यानी खड़ी हुई हैं। ना तनिको व्यापई माया, और भगवान गणेश के पास तनिक भी माया व्याप्ति नहीं है, यानी तनिक भी मतलब बिल्कुल भी नहीं। ये तनिक जो शब्द है ये अवधि का है, तनिक मात्र मतलब बिल्कुल भी नहीं, मतलब जरा भी नहीं, तनिक मतलब जरा भी नहीं। ना तनिको व्यापई माया, और भगवान गणेश के पास जरा भी माया नहीं व्यापती है, यानी उनके पास माया जरा भी नहीं ठहरती है। मुँहते करऊ न बात न तनिको मूढ़ हलावो, मुँहते करऊ न बात, हे गणेश भगवान आप तो मुँह से न तो बात ही करते हैं और ना ही तनिक भी, ना ही जरा भी अपना मूड यानी सर, ना ही जरा भी अपना सिर हिलाते हैं। ना तो आप तनिक भी बात करते हो, ना ही अपना सर ही हिलाते हैं। जब कोई स्तुति करे कान सुनी के बुझियावो, जब कोई आपकी स्तुति करता है तो आप उसकी स्तुति कानों से सुन करके बुझिया देते हैं। अब यहाँ पे इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि आप उसके कान से, अपने कानों से उसकी स्तुति सुन के उसके जो भी उसने स्तुति की है, जो भी उसने प्रार्थना की है उसको सुन करके प्रसन्न होते हैं, उसकी जो है कामना पूर्ति करते हैं, या फिर उसके जो है सुनते ही बस रह जाते हैं। ये जो है यहाँ पे इसका अर्थ है। अपने मुसवा बांध लेऊ बनऊ न बड़े शरीफ अब आगे यहाँ पे विनोद करते हुए पंडित वंशीधर शुक्ल जी भगवान गणेश से कह रहे हैं कि आप अपने मुसवा बांध लो, यानी आप अपने चूहों को बांध लीजिए। हे गणेश भगवान आप अपने इन चूहों को ज़रा बांध लीजिए। बनऊ ना बड़े शरीफ अब, और अब आप जो हैं बहुत शरीफ मत बनिए, यानी बहुत सीधे साधे और सरल और ईमानदार, बहुत ही सरल आप मत बनिए, अब बहुत ही शरीफ बनने की कोशिश आप मत करिए। अपने चूहों को ज़रा बांध लीजिए। वरहन सुनो गणेश जी चरई न रबी खरीफ अब, वरहन सुनो यानी कि हे गणेश जी आप मेरी उलाहना सुनिए। वरहन यानी उलाहना, तो हे गणेश जी आप मेरी उलाहना सुनिए। चरई न रबी खरीफ अब, ये आपके जो चूहे हैं ना, ये अब रबी और खरीफ जो खेतों में पाई जाती है उसको अब ये चरे नहीं, जो गोदाम में रबी खरीफ रखी जाती है उसको ये ना चरें। तो ये चौथे पद की व्याख्या इस प्रकार
अब 5वां पद भी हम इसी में ही देख लेते हैं। नान्हे नान्हे पाँव ना पैदरी चलऊ डगऊ भरी, घेरे गन चौगिर्द ना पूजा छूटई छिनऊ भरी। भूत चाहे सिद्धत्व सिद्ध देवत्व चाहे वर, देव चाहे ब्रह्मत्व ब्रह्म निर्वाण चाहे बर। सब अपनी अपनी चाहे तुम जाने का चाही रहो, दुनिया उड़ई आकाश माँ तुम अबहू भूई घिसी रहो। तो इस पद में भी एक अपनापन प्रभु से यहाँ भगवान गणेश से कवि जो है प्रदर्शित कर रहा है और उनसे जो है अपनी वार्तालाप कर रहा है और उनकी वंदना कर रहा है। तो इस पद में कवि कह रहे हैं कि नान्हे नान्हे पाँव ना पैदरी चलऊ डगऊ भर। तो कवि जो है वहाँ इस पद में भगवान गणेश की वंदना करते हुए उनसे कह रहा है कि हे गणेश भगवान जी, आपके तो नन्हे नन्हे पाँव हैं, यानी आपके तो छोटे छोटे पैर हैं। ना पैदल चलो डगऊ भर, आप तो पैदल डग भर भी नहीं चलते हैं, यानी कि आप एक डगर भर भी पैदल नहीं चलते हैं, यानी आप एक रास्ता भर भी आप जो है पैदल नहीं चलते हैं, एक कदम भर भी आप पैदल नहीं चलते हैं। घेरे गन चौगिर्द, आपको चारों तरफ से, चौगिर्द यानी कि चारों तरफ से घेरे हुए हैं। कौन? गण, यानी आपके जो गण हैं, आपके जो परिकर हैं, आपके जो सेवक जन हैं, वो आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ना पूजा छूटे छिनऊ भर, और हे गणेश भगवान, आपकी जो पूजा है वो छिनऊ भर यानी क्षण भर के लिए भी नहीं छूटती है। भूत चाहे सिद्धत्व, हे गणेश भगवान, आपसे भूत लोग जो हैं वो क्या चाहते हैं? सिद्धत्व, सिद्धि को चाहते हैं। सिद्ध देवत्व चाहे बर, और जो सिद्ध देव हैं वो आपसे, जो सिद्ध हैं वो आपसे देवत्व चाहते हैं। बर यानी कि आशीर्वाद, बर यानी वरदान। जो भूत हैं वो आपसे सिद्धत्व चाहते हैं और जो सिद्ध हैं वो आपसे देवत्व चाहते हैं, यानी देवता बनने की कामना करते हैं, और जो भूत हैं वो सिद्ध होने की कामना करते हैं। और देव चाहे ब्रह्मत्व, और सिद्ध तो देवता बनना चाहते हैं, ये आशीर्वाद चाहते हैं, लेकिन देवता क्या चाहते हैं? देवता ब्रह्मत्व, यानी कि वे जो हैं ब्रह्मत्व चाहते हैं, ब्रह्मा जी का पद चाहते हैं, ठीक। और ब्रह्म निर्वाण चाहे बर, और जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मा जी हैं, वो निर्वाण यानी कि वे मोक्ष का वरदान आपसे पाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, निर्वाण यानी कि मोक्ष। सब अपनी अपनी चाहें तुम जाने का चाह रहे हो। अब यहाँ पे कवि जो है वो थोड़ा विनोद में और अपनेपन से भगवान गणेश से कह रहा है कि सब तो अपनी अपनी चाहते हैं, हे गणपति राय, सब तो अपनी अपनी चाहते हैं। सब अपनी अपनी चाहें, यानी सब तो अपनी अपनी चाहते हैं, अपने मन की कामना सब पूरी करवाना चाहते हैं आपसे। तुम जाने का चाह रहे, और आप तुम जाने का चाह ही रहे हो। आप नहीं, आप पता नहीं क्या चाहते हैं, तुम जाने का चाह रहे हो, यानी कि आप ना जाने क्या चाहते हैं। सब तो आपसे कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन हे प्रभु, हे गणेश भगवान, आप ना जाने आखिर क्या चाहते हैं। दुनिया उड़ई आकाश में, दुनिया तो आकाश में आजकल उड़ रही है, तुम अबहू भूई घिसी रहे हो। दुनिया तो आकाश में आजकल उड़ने लगी है, और हे गणपति राय, हे गणेश भगवान, तुम अबहू भूई घिसी रहे हो। और आप एक हैं कि आप अबहू यानी अभी भी भूई घिस रहे हैं, यानी कि अपना जो सिर है वो ज़मीन में घिस रहे हैं। आप जो है वो अभी भी ज़मीन की तरफ ही देख रहे हैं, आप जो हैं वो अभी भी भूमि में ही अपना सर घिस रहे हैं, और एक दुनिया है जो आकाश में उड़ रही है। आकाश में यानी कि आकाश में, दुनिया उड़ई आकाश में यानी दुनिया आकाश में उड़ रही है। तो ये 5वां पद और 4था पद हमने इसी वीडियो में आपका पूर्ण कर दिया। आशा करते हैं कि आपको ये पद की व्याख्या समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।